शाह जी का पोस्टर जलाया जा रहा है वहाँ पे, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन जूम करके एक बार दिखाया जाए, अमित शाह जी का पोस्टर वहाँ पे जलाया जा रहा है और यही इनकी एक मांग है कि अमित शाह जी माफी मांगो। जिस तरीके से वहाँ पे देखा जा रहा है कि पीछे पोस्टर जला दिया गया है, लोग वहाँ पे खड़े हो गए हैं और वहाँ पे देखा जा रहा है बैरिकेडिंग में लोग तैनात हो गए, वहाँ पे लोग खड़े हो गए हैं और यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों से बात करी, यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। बयान तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया गया, ये सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की अमित शाह ने। और अपमान किया, कोशिश ही नहीं, अपमान किया अमित शाह ने। अमित शाह को गृह मंत्री होते हुए इतनी समझ होनी चाहिए थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, देश की आन है, बान है और शान है। नहीं सकता है, लेकिन ये वही लोग हैं जो जिसके अंदर आरएसएस और यूं कहें आप एक डीएनए घूम रहा है, किसका, सावरकर का, गोडसे का। आज से नहीं, सन 47 से ये लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं और ये आज नहीं, ये फिर भी करते रहेंगे। अगर उनकी मुखालफत देखनी है तो आप जाइए, जिस तरीके से आरएसएस का जो मुख्यालय है, पिछले कई सालों तक देश का झंडा और तिरंगा वहां पे नहीं फहरा है। ये उनकी मानसिकता और उनकी सोच ये बताती है। कल देश के संसद के अंदर ये चीज पूरी तरीके से सामने आ गई है, जो कि देश पूरी तरीके से आज मैदान में है। पूरे दिल्ली नहीं, पूरे प्रदेश में इस चीज का मामला पूरी तरीके से सामने है। गलत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी छवि खराब करने के लिए कहा जा रहा है, हमारी छवि खराब कर रही है कांग्रेस पार्टी। तुम्हारी छवि अच्छी का है, बताइए तुमने शिक्षा पे कोई काम किया हो, रोजगार पे कोई काम किया हो? नफरत के अलावा तुम लोगों ने देश के अंदर फैलाया सिर्फ नफरत के अलावा कुछ किया हो तुमने तो वो बता दीजिए मुझे। सिवाय नफरत के इन्होंने देश के अंदर कुछ नहीं दिया। ये लोग सिर्फ गुमराह करने में लगे हुए हैं जनता को, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। संसद में एक बयान आता है अमित शाह का, जिसको देखते देखते रोड पे लोग उतर आते हैं और जिस तरीके से बयान में ये कहा जाता है अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। लोगों से बात कर रहे हैं कि देखते देखते लोग सड़क पे उतर आए हैं, अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगो नहीं तो इस्तीफा दो। लोगों से जाने की इनकी क्या राय है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे देखा जाएगा अमित शाह जी का पुतला बनकर आया हुआ है, उस पे वो काला पानी चढ़ाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ में वो डॉक्टर अम्बेडकर जी पे दूध चढ़ा रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं कि इनके क्या राय है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद कुमार है। जिस तरीके देखा जा रहा है अमित शाह जी से एक बयान सामने आता है और देखते देखते लोग सड़क पर उतर आते हैं, आप धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, कहते हैं अमित शाह माफी मांगो। बिल्कुल अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। देश की जो संसद है वो पूरे देश का लोकतंत्र का मंदिर है और उस मंदिर के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के, महिलाओं के, वंचितों के, शोषितों के भगवान है और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है एक तरफ में वो हमारा जो भाषण था, वो भाषण जो हमने दिया था, जो बयान दिया था, उस बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। बयान तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया गया, ये सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की अमित शाह ने। और अपमान किया, कोशिश ही नहीं, अपमान किया अमित शाह ने। अमित शाह को गृह मंत्री होते हुए इतनी समझ होनी चाहिए थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, देश की आन है, बान है और शान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ भी गलत बोलने से पहले पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, उनको ये बुद्धि रखनी चाहिए कि बाबा साहब के बारे में कोई भी गलत बात बोलने से उनको बचना चाहिए। और इतने बड़े मंत्री होने के बाद में, इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी के मुख्य व्यक्ति होने के नाते और सरकार के, देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह जी को ऐसे वचन बाबा साहब के लिए नहीं बोलने चाहिए थे। ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी छवि खराब करने के लिए कहा जा रहा है, हमारी छवि खराब कर रही है कांग्रेस पार्टी। तुम्हारी छवि अच्छी का है, बताइए तुमने शिक्षा पे कोई काम किया हो, रोजगार पे कोई काम किया हो? नफरत के अलावा तुम लोगों ने देश के अंदर फैलाया सिर्फ नफरत के अलावा कुछ किया हो तुमने तो वो बता दीजिए मुझे। सिवाय नफरत के इन्होंने देश के अंदर कुछ नहीं दिया। ये लोग सिर्फ गुमराह करने में लगे हुए हैं जनता को, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। जी सर, देखिए, जिस तरीके से कल देश के गृह मंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो अपमान का जो मामला हुआ है और दलितों यानी देश की
देश की वो आबादी जो तकरीबन 30 से 28% है आबादी, उसको जिस तरीके से ठेस पहुंचाने की बात करी है, वो देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके से देश को बनाने में, देश को संवारने में, एक संविधान को रचने में जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना योगदान दिया है, देश कभी उसको भूल नहीं सकता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो जिसके अंदर आरएसएस और यूं कहें आप एक डीएनए घूम रहा है, किसका? सावरकर का, गोडसे का। आज से नहीं, सन 47 से ये लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं और ये आज नहीं, ये फिर भी करते रहेंगे। अगर उनकी मुखालफत देखनी है तो आप जाइए, जिस तरीके से आरएसएस का जो मुख्यालय है, पिछले कई सालों तक देश का झंडा और तिरंगा वहां पे नहीं फहरा है। ये उनकी मानसिकता और उनकी सोच ये बताती है। कल देश के संसद के अंदर ये चीज पूरी तरीके से सामने आ गई है, जो कि देश पूरी तरीके से आज मैदान में है। पूरे दिल्ली नहीं, पूरे प्रदेश में इस चीज का मामला पूरी तरीके से सामने है। क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और अमित शाह माफी मांगेंगे? देखिए, हम सभी लोग, देश का हर वर्ग, क्या युवा, क्या नौजवान, क्या किसान, क्या माताएं, क्या बहनें, सभी इस बात को पूरी तरीके से मैदान पर हैं कि देश का गृह मंत्री, जो देश के गृह मंत्री हैं, इस वक्त अपने सत्ता के नशे में टूटे हुए हैं। पूरी तरीके से वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन देश का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश का युवा, देश का किसान, वो मैदान पर आ गए। जब तक देश के गृह मंत्री माफी नहीं मांगेंगे, इसी तरीके से हम लोग डटे रहेंगे और हम संविधान के लिए लड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।